बिहार के महासंग्राम में एनडीए का धुआंधार प्रचार जारी है। पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 दर्जन रैलियां और रोड शो किए। हाल ही में पटना में हुए रोड शो में भी पीएम मोदी का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन इस रोड शो में जेडीयू के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर नहीं आए। पीएम मोदी के साथ रोड शो के रथ पर जेडीयू की ओर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद जरूर थे, लेकिन उनके हाव भाव बता रहे थे कि वे पीएम मोदी के साथ कुछ असहज महसूस कर रहे हैं। रथ पर सवार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए नजर आए, जबकि ललन सिंह के भाव बता रहे थे कि वे रथ पर बेमन से खड़े हैं। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि चुनावी मंचों पर एक साथ नजर नहीं आने से सियासी सवाल तो उठना लाजमी है। सवाल बड़ा मजेदार है दोस्तों। एनडीए के सीएम फेस नीतीश बाबू आखिर पीएम मोदी के रोड शो में नजर क्यों नहीं आए? क्या तबीयत नासाज थी या राजनीति के मिजाज बिगड़े हुए थे? क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये तो बिहार की राजनीति का नया सियासी इशारा है भाई साहब। 2 नवंबर को आरा में पीएम की रैली, नीतीश नहीं। 3 नवंबर को सहरसा में सभा, वहां भी नहीं। कटिहार की जनसभा में भी वही कहानी। मंच पर मोदी अकेले और नीतीश जी की अनुपस्थिति फिर वही पुरानी। नीतीश कुमार जी का दूसरा प्रोग्राम चल रहा था। नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री, आजकल तो सब कोई, अब आप कहिए मनोज तिवारी, पवन सिंह दोनों एक ही जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? दोनों अलग अलग जाएंगे। और सबकी, ललन सिंह जी थे ना वहाँ पे, तो उस पे पूरा एनडीए था और इस व्यवस्था को बिहार बहुत सपोर्ट कर रहा है और एनडीए के प्रति। अब सियासी गलियारों में गूंज है, क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों की डोर फिर ढीली पड़ रही है, या फिर मिस्टर पलटूराम नीतीश कुमार कुछ नया ताना बाना बुन रहे हैं? कहते हैं नीतीश कुमार है पुराने समाजवादी, उन्हें नफा नुकसान का जोड़ घटाने में महारत हासिल है। मैं नहीं तो तू भी नहीं, यही उनका फार्मूला है और राजनीति में यही बनता है इनका खूबसूरत खेल खेला। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश बाबू ने एकनाथ शिंदे की कहानी से सबक लिया है और पहले से ही स्क्रिप्ट लिख ली है नई कि चुनाव के बाद फिर पलटी मारेंगे नीतीश बाबू। उधर आरके सिंह का 62,000 करोड़ वाला बिजली घोटाला तीर नीतीश सरकार की तरफ उड़ चला है गंभीर। इधर बीजेपी के 16 बागी अलग राग छिड़े हुए हैं, मतलब भीतर भीतर कई सुर बिखरे हुए हैं। तो जनाब, खेल बड़ा गहरा है, चेहरे पर मुस्कान है पर अंदर सियासी सिहरन है। कहावत है, नीतीश जहां खड़े हों वहां कहानी पलटनी तय है। और सुनिए, अब सबकी नजर 14 नवंबर पर टिकी है, क्योंकि बिहार की सियासत में पलटूराम की अगली चाल वहीं से झलकेगी। तो साहब, राजनीति के इस खेल में कौन बनेगा फिर किंग और कौन खाता रहेगा खाजा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल नीतीश बाबू फिर सुर्खियों के सेंटर पॉइंट है और बिहार की राजनीति फिर दिलचस्प मोड़ पर स्टैंड बाय में है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।